हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान फिर विश्वास में। आज के इस वीडियो में उस टॉपिक को हासिल करने वाले हैं जो इंग्लिश में होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और इसका हिंदी इंग्लिश पूरा हम एक ही वीडियो में पूरा लिटरेचरली बाय समझेंगे हम लोग। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जैसे देखिए, हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच की नंबर की बात करें तो होते हैं 8। ठीक, नंबर की बात करें तो कितने होते हैं 8। अब आठों क्या होता है इंग्लिश में बात करें तो पहला होता है नाउन जिसका हिंदी होता है संज्ञा। पहला होता है नाउन जिसका हिंदी होता है संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन और हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। ठीक, इंग्लिश में कहा जाता है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, किसी को विशेषता बतलाने के लिए। तो तीसरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, इसका हिंदी हो जाएगा क्रिया। 5वां में है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, तो यहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये दोनों को इंक्लूड होता है क्रिया विशेषण। अब अगला ये जो तीनों इंपॉर्टेंट, जो तीनों सबसे ज्यादा बारे में पढ़ना है और तीनों थोड़ा एडवांस में भी है, जैसे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो होते हैं 8। और तो हम समझ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो होते हैं 8। इंग्लिश में बात करें तो नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अगर हिंदी में बात करें, कोई हिंदी में पूछे तो पहला क्या होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया विशेषण क्रिया, और चौथा होता है, पांचवा होता है क्रिया विशेषण, और छठा की बात करें तो संबंध बोधक, और कंजक्शन का हिंदी होता है समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन का विषमयादि बोधक। अब ये पारा पारी क्या होता है, जैसे संज्ञा। संज्ञा में भी कितने प्रकार होते हैं, उसके 5 टाइप होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही प्रोनाउन के होते हैं। तो पारा पारी हम लोग को थोड़ा सा हम इंट्रो दे देते हैं कि आपको समझ में आ जाए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। जैसे हम लास्ट वाला बात करते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का क्या होता है, जैसे अपने फीलिंग को दर्शाने के लिए, जैसे वो सैड है या वो हैप्पी है या वो नेस्टी है, तो दर्शाने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। 7 नंबर में है कंजक्शन। कंजक्शन होता क्या है कि समुच्चय बोधक, जो ये क्रिया विशेषण ये जो 1 से 6 तक में होता है वही वो दर्शाया जाता है कि इसमें इंटरजेक्शन में, किसमें, इंटरजेक्शन में, कंजक्शन में। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का तो मालूम है, ये एक चीज को दूसरी जगह को जोड़ने के लिए करता है। जैसे मान लीजिए टेबल पर किताब है तो उसमें ऑन लगेगा, घर में पानी है, कल में पानी है, बर्तन में पानी है। ये सब दो वस्तु को ऑब्जेक्ट यानी जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये सब एडवर्ब, वर्ब ये तो मालूम है क्रिया। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, जैसे खेलना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब आगे समझते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, किसी चीज को विशेषता बतलाने के लिए। अगर कहें दिस पेन इज रेड, तो जो रेड हुआ उसका विशेषता हुआ, पेन क्या हुआ, नाउन हुआ। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि राम एक अच्छा लड़का है, उसके बार बार किसी हमको मंच पर भाषण देना है, मान लीजिए राम के बारे में देना है, तो राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, तो राम की जगह पर हम और किस चीज का उपयोग कर सकते हैं, वह का, यह का। तो वही वह यह जो प्रयोग हुआ, दिस डैट, यही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। राइट, फिर से रिपीट, इसको पारा पारी हम एक एक वीडियो करके नाउन प्रनाउन पूरा इंट्रो के साथ हम समझाएंगे। ये वीडियो में आपको ये समझ में आया, हिंदी और इंग्लिश समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।